हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब नाउन को पढ़ रहे हैं। नाउन के अंतर्गत बहुत सारे रूल को पढ़ चुके हैं। अब निम्न रूल को आगे पढ़ेंगे। रूल 5 के अंतर्गत है, कुछ नाउन सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर में समान होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर नंबर में भी समान लगते हैं और प्लूरल नंबर में भी समान लगते हैं। इनके साथ यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता चाहिए। इसमें यस या ईएस नहीं बनाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में सैल्मोन, इसका अर्थ होता है एक बड़ी मछली। मीन्स कोड मीन्स फिश होता है। इग्निस मीन्स पारी होता है। डियर मीन्स हिरन। शिप मीन्स भेड़। फिश मीन्स मछली। और स्प्रिंग मीन्स संतान। स्विंग मीन्स सुअर। हेडक्वार्टर्स मीन्स हेडक्वार्टर्स मीन्स मुख्यालय। क्रॉस रोड्स मीन्स चौराहा। वर्मीन मीन्स कीड़े मकोड़े। अब एग्जाम्पल, देयर आर 10 डियर्स इन दिस जू। यहाँ पे आप लोग फर्स्ट सेंटेंस में डियर्स में हमेशा यस नहीं यूज होता है, क्योंकि डियर ऑलरेडी आपका प्लूरल होता है, इसीलिए यह सेंटेंस आपका गलत है। सेंटेंस सही है, देयर आर 10 डियर इन दिस जू। नोट, जब मीन्स का मतलब कमाई के साधन के रूप में होता है तो मीन्स का प्रयोग प्लूरल नंबर में करते हैं। यानी कोई भी कमाई के साधन में यूज करना है मीन्स का, तो प्लूरल नंबर में करते रहता है, इनके साथ प्लूरल में लगता है। फिर रूल नंबर 6, यदि न्यूमेरल नाउन जैसे दर्जन, ग्रास, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के आदि पहले डिफिनाइट नंबर एडजेक्टिव जैसे 1, 2, 3, 4 आदि का प्रयोग हो तो न्यूमरल नाउन को सिंगुलर नंबर में रखते हैं। यानी जिस भी नंबर में दर्जन, ग्रास, स्कोर, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के पहले डिफिनिट नंबर एडजेक्टिव जैसे 1, 2, 3 आदि का प्रयोग हो तो न्यूमरल नाउन को सिंगुलर नंबर में रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सी लेंट मी 400 रुपीज़, तो आया आपका गलत हो जाएगा। सी लेंट मी 400 रुपीज़। नोट, यदि न्यूमरल नाउन के बाद आप आ जाए तो इनका प्लूरल बना सकते हैं। यानी किसी भी न्यूमरल नाउन के साथ आप आ जाए तो इसका प्लूरल बना सकते हैं। जैसे डजन्स आप, हंड्रेड्स आप, थाउजेंड्स आप। एग्जाम्पल, थाउजेंड्स आप स्टूडेंट आर प्रेजेंट हियर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये सही करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। अब रूल नंबर 7 क्या है, काउंटेबल नाउन के पहले डिफिनिट या इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो। यदि वह एडजेक्टिव सिंगुलर हो तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा, अगर एडजेक्टिव प्लूरल हो तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। यानी काउंटेबल नाउन के पहले डिफिनिट इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो। यदि वह एडजेक्टिव सिंगुलर होगा तो वह सिंगुलर नाउन लेगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल नाउन लेगा। जैसे ही हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़, तो ये आपका गलत है। ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज़, पेयर में एस लगेगा, पेयर्स हो जाएगा। एक एक शूज को नहीं मांगा, पेयर दोनों को मांग रहा है। जैसे आई हैव गॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स, मतलब 2 दर्जन एक एग्स मांग रहे, तो ये गलत है आपका। आई हैव गॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स। रूल नंबर 8 क्या है, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन द सेम नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों और नाउन्स सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी नाउन और प्रीपोजिशन दोनों सेम नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, उनके स्थान पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे विलेज आफ्टर विलेज वर र्यून, तो ये आप बताएं, हम आपको सिंगुलर वर्ब कर लेते हैं, तो इस तरह गलत है, तो इसका सही हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज वर र्यून्ड, यह सही है। और रूल नंबर 9 क्या है, यदि किसी वाक्य में किसी नाउन के पहले एक डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव तथा एक नाउन जो कि हाइफन से जुड़े होते हैं तो कंपाउंड वर्ड का प्रयोग वाक्य के एडजेक्टिव की भांति किया जाता है। यानी जो भी नाउन हाइफन से जुड़ा रहेगा तो कंपाउंड वर्ड का प्रयोग एडजेक्टिव की भांति करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उस हाइफन से जुड़े नाउन को सदैव सिंगुलर नंबर में रखते हैं। यानी उसको हमेशा सिंगुलर नंबर में रखते हैं। उसके एडजेक्टिव के पहले उसके पहले आने वाला एडजेक्टिव प्लूरल ही क्यों ना हो, और सबसे अंत में आने वाला काउंटेबल नाउन का सिंगुलर अथवा प्लूरल होना
उस कंपाउंड वर्ड के पहले एडजेक्टिव पर निर्भर करता है। यदि वह एडजेक्टिव सिंगुलर हो तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, यदि एडजेक्टिव प्लूरल हो तो प्लूरल। जैसे आई हैव ओनली 10 5 रुपीज़ नोट्स, तो ये आपका गलत है, 10 5 रुपीज़ नहीं, आई हैव ओनली 10 5 रुपी नोट्स हो जाएगा, नोट्स में तो ये आपका सही हो जाएगा। अब रूल नंबर 10 क्या है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसे सिंगुलर नंबर में रखते हैं, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यानी जो हमारा हेयर यानी बाल होता है या अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसीलिए इसे हम सिंगुलर वर्ब में रखते हैं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे माई हेयर्स आर ब्लैक, तो ये आपका सिंगुलर है तो प्लूरल लिखा है, आपका गलत हो जाएगा, माई हेयर इज़ ब्लैक। अब जब हेयर के पहले 1 2 3 आदि आ जाए तो इसका प्लूरल हेयर्स कर देते हैं, यानी कि हेयर के पहले 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ जाए तो उसे प्लूरल मान देते हैं। जैसे हिज हेयर इज़ ब्लैक बट हियर हियर आर 20 ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड, मतलब उसके सर के बालों पे 20 ही बाल है, तो यहाँ पे 20 कह रहा है, तो यहाँ हेयर से आपका सही है। फिर रूल नंबर 11 क्या है, यदि किसी वाक्य में पूर्ण संख्या के भिन्न संख्या का प्रयोग हो तो पहले पूर्ण संख्या को रखते हैं, यानी कोई भी वाक्य में भिन्न संख्या पूर्ण संख्या का प्रयोग हो तो पहले पूर्ण संख्या को रखते हैं, उसे सदैव पूर्ण संख्या के बाद रखते हैं। यदि वह पूर्ण संख्या सिंगुलर हो तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, यदि वह पूर्ण संख्या प्लूरल हो तो प्लूरल नाउन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे राहुल हैज़ फिनिश 2/3 ऑफ हिज वर्क, तो 2/3 थर्ड कह रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा, राहुल हैज़ फिनिश्ड 2/3 हो जाएगा यहाँ तो आपका ऐसा। फिर रूल नंबर 12 क्या है, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नंबर की तरह करते हैं, यानी द के बाद कोई भी एडजेक्टिव लिखा हो उसका प्लूरल नंबर की तरह करते हैं तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर, तो पुअर पीपुल हो जाएगा, द रिच पीपुल हो जाएगा, यानी प्लूरल वर्ब हो जाएगा, द ब्लाइंड यानी ब्लाइंड पीपुल हो जाएगा, द ऑनेस्ट पीपुल हो जाएगा, द यंग पीपुल। जैसे रूल नंबर 13 क्या है, वन ऑफ ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ एनी वन ऑफ एवरी वन ऑफ बोथ ऑफ सेवरल ऑफ नन ऑफ एनी ऑफ मेनी ऑफ वेरी फ्यू ऑफ अ लॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ अ फ्यू ऑफ etc के बाद प्लूरल नाउन के नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे ईदर ऑफ द गर्ल इज शाय, यानी यह आपका गलत हो जाएगा, तो ईदर ऑफ द गर्ल इज शाय, यहाँ गर्ल में यस लगेगा, गर्ल्स हो जाएगा। फिर वन ऑफ माई ब्रदर इज लेबोरियस, तो यह आपका गलत है, वन ऑफ माई ब्रदर्स इज लेबोरियस। अब हम कुछ नाउन को बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो निम्न है। जैसे दिस विल कास्ट ऑफ यू 200 रुपीज़ नो इरर, तो यहाँ पे दिस कास्ट ऑफ 2 रुपीज़ 100 दिया है, तो यहाँ 100 में एस नहीं लगेगा का 100 खाली होगा। फिर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फॉर मी टू ट्विस्ट अ 9 years old बॉय, तो यहाँ पे इट इज क्वेट या दिया है, यहाँ पे सिंगुलर तो ईयर्स में एस हट जाएगा। फिर द वॉल्स कलर डज नॉट ब्लाइंड विथ दैट ऑफ द कर्टेन, तो यहाँ पे द वॉल्स कलर नहीं होगा, द कलर ऑफ वॉल्स माने कि जो दीवार का रंग। फिर अरबियन नाइट्स लव ऑलवेज, अरबियन नाइट्स हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट व्हेन इट्स कम टू स्टोरी टेलिंग, तो अरबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, इसीलिए यहाँ पे हैज लगेगा। फिर ही एक्सक्लेम्ड द कंसेप्ट वर्ड्स फॉर वर्ड्स नाउन, अभी हम पढ़े हैं ना कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन, तो सेम में आपका दिया वर्ड में वर्ड्स में इसमें हटा देंगे, एस दोनों में सिंगुलर देता है तो इसमें हटा देते हैं। फिर मोस्ट ऑफ द पोल्ट्री कंज्यूम्ड इन इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, तो पोल्ट्री में पोल्ट्री रहता है आपकी, यह गलत है। फिर द ज्यूरी है डिफरेंट व्यूज, तो ज्यूरी आपका प्लूरल होता है इसीलिए यहाँ पे हैव लगा है, हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। फिर 8वां नाउ 3 इज नो रू प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट ऑफ यू शुड गो टू, यहाँ पे नो प्लेस नहीं होता है, यहाँ रूम रहता है, मतलब किसी भी छत के नीचे होता है ना। नाउ देयर इज नो रूम, तो यहाँ पे रूम लगेगा, आपका प्लेस गलत है। आई एम ट्राइंग टू
ट्रेस हिज वेयर अबाउट सो दैट ही मे बी कंज्यूल्ड। तो वेयर अबाउट में यानी अता पता होता है ना, तो अबाउट्स हो जाता है। फिर आई वांट माई बिलोंगिंग टू बी मूव्ड टू माई न्यू हाउस एट बंद्रा। तो बिलोंगिंग हमेशा बिलोंग होता है ना कि बिलोंगिंग होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।